बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर से ज़ीशान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस N5 सेंट्रल की जानिब से मुफ्त मेडिकल व आई कैंप का इनेकाद। मोटरवे पुलिस N5 सेंट्रल के ज़ेरे एहतमाम एक मुफ्त मेडिकल और आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह शाहिद जावेद और आतिफ शहजाद ने किया। इस कैंप के इनेकाद का बुनियादी मकसद सड़कों पर सफ़र करने वाली हैवी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां HTV के ड्राइवर्स की बहनाई का मुआयना करना था, ताकि दौरान ड्राइविंग किसी भी मुमकिन हादसे से बचाव को यकीनी बनाया जा सके। आई कैंप में मुगल आई अस्पताल के माहिर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने ड्राइवर्स की आंखों का तफसीली मुआयना किया। बहनाई में कमजोरी के शिकार ड्राइवर्स को मौके पर ही नज़र की ऐनकें भी फराहम की गई, जिससे ड्राइवर्स को फौरी सहूलियात मुयस्सर आई। इसके अलावा कैंप से करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर शहरियों ने भी इस सहूलत से भरपूर इस्तिफादा किया। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, जेलम वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल की तारीखी फतह। जेलम से MB न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद महमूद आजिज दीना प्रेस क्लब इंतखाबात 2026-27 वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी। सदर वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल रब नवाज गोंदल। तफसीलात के मुताबिक दीना प्रेस क्लब के इलेक्शन में वोटिंग का अमल जीना हाल में मुनक्किद किया गया। ये इलेक्शन 30 साल बाद हुआ, जिसमें दीना की सहाफ़ी बरादरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से लेकर दिन 3 बजे तक जारी रहा। पोलिंग के दौरान सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया था, मगर सहाफ़ी बरादरी ने इंतहाई पुरसुकून माहौल से अपनी वोटिंग जारी रखी। ये अल्फाज इस्तेमाल करना इंतहाई मुनासिब समझता हूँ कि वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट पैनल के दरमियान मुकाबला था, मगर दोनों ग्रुपों ने बड़े पुरजोश तरीके से एक दूसरे के पोलिंग स्टेशन पर जाकर इंजॉय किया। रिजल्ट बड़े पुरअमन तरीके से सुना। एग्जीक्यूटिव कमेटी अमजद सेठी, मलक सदाकत महमूद, सैयद जहांगीर शाह, सैयद जुल्करनैन शाह, गुलाम मुर्तजा, चौधरी अजहर और जजर मनीर ने रिजल्ट सुनाया, जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल के सदर रब नवाज गोंदल बाबला मुंतखब हुए। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल प्रेस क्लब के साथ बनने वाली रेलवे रोड, कॉलेज रोड, चर्च रोड में ताखीर। ठेकेदारों की जानिब से पानी का छिड़काव न होने से पूरा इलाका धूल मिट्टी से भर गया। आवाम का सांस लेना मुश्किल बता रहे हैं नुमाइंदा MB न्यूज़ मलक मोहम्मद रमजान। जी मलक मोहम्मद रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं इस रोड पर मौजूद हूँ, जो कि आम शहरी के लिए गुजरगाह है। मेन रोड है साहिवाल का, जिसके साथ एक प्रेस क्लब भी हमारा मौजूद है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है, जो कि सड़क जो बनाई जा रही है उसमें दूर ही दूर नजर आ रही है। खाका डालकर जान छुड़वा ली गई, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये साहिवाल के तमाम रोड जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है। इन पे पत्थर तो डालकर ठेकेदार जो यहाँ से गायब हो चुके हैं, और इनकी जो इसकी कंप्लीशन है और इसको मुकम्मल करने का अमल है इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। 5 सड़कें जो इस वक्त शहर अंदरून शहर है वो उखाड़ दी गई हैं। इसके अलावा लियाकत चौक है, इसके अलावा जो रेलवे रोड है, कच्ची पक्की नूशा रोड है, और ये दीगर जितने भी इससे मुल्हिका रोड है, इन पे खाका डाल के ठेकेदार यहाँ से गायब है और काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार है। महकमा हाईवे जो है वो ख्वाब जो उन्होंने लोगों को दिखाए थे वो पूरे नहीं कर रहा है। लोग इंतहाई मुश्किलात का में शिकार हैं, और गले की बीमारियां और उसके आंखों की बीमारियां और दिल की बीमारियां यहाँ से जन्म ले रही हैं। खुदारा इंतजामिया से गुजारिश है कि इसको जल्दी मुकम्मल करवाएं। शहर के मुख्तलिफ रोड जो है छाड़ का शिकार हैं, लेकिन आज तक उस पर काम अभी तक जारी नहीं हो सका मुकम्मल तौर पर। यहाँ पे ये कारपेट रोड बनना था, लेकिन कारपेट रोड तो किसी वक्त ही बन सकता है, लेकिन ठेकेदारों के पास फंड ही इतने हैं, महकमे के पास फंड इतने हैं, जो कि काम करने के लिए एक तो दूसरे तीसरा काम दे रहे हैं, लेकिन पिछले कामों के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्विकेशन में बातौर मेहमान खसूसी शिरकत मियां मोहम्मद हनीफ, पैटर्न मदीना फाउंडेशन, मुशर्रफ मुनव्वर खान, रेक्टर ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस्ताजा और वालिदैन ने भी कॉन्विकेशन में शिरकत की। गवर्नर पंजाब व चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने तुलबा में डिग्रियां तकसीम की। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हमें इनको मुल्की इदारों से मोहब्बत का दर्स देना है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसके चेयरमैन नौजवान बिलावल भट्टो हैं और अवामी मैंडेट से मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। तालीमी इदारों में मनशियात, हरासमेंट और बदमाशी कल्चर पर मैंने ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई हुई है। तमाम तलबा, उस्ताज़ा और वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में आना मेरे लिए एजाज़ की बात है। तालीम ही पायदार तरक्की का जरिया है। उस्ताज़ा तलबा की किरदार साजी करते हैं। नौजवान ही हमारी अमीर और मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवान मेहनत और लगन को अपना शुआर बनाएं। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर पहले इस्लाम फिर कलाम ट्रैफिक स्टाफ को अवामुल नास से खुश इखलाकी से पेश आने की हदायत जारी। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल उस्मान टीपू के अहकामात पर DPO साहिवाल ने फील्ड में मौजूद ट्रैफिक स्टाफ को हदायत जारी की। SOP के मुताबिक सड़क पर किसी भी वायलेटर को रोकने के बाद किसी भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार या अफसर के मुंह से जो पहला जुमला निकले वो अस्सलाम वालेकुम सर हो। इसके बाद वायलेटर से जो भी गलती या वायलेशन हुई है इसको इसके मुताबिक ब्रीफ करने के बाद चालान किया जाए। DTO साहिवाल ने कहा कि आला अफसरान की तरफ से हदायत के मुताबिक चालान के बाद बास लोगों के सख्त रवैयों के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान या ड्यूटी पर मौजूद अफसरान अवामुल नास के सख्त रवैये को बर्दाश्त करें और इनके साथ खुश इखलाकी से पेश आएं। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल अयाज सलीम की जेर सदारत इजलास अहम इजलास साहिवाल ओकाड़ा और पाकपतन के DPO समेत दीगर अफसरान की शिरकत। थानों में आने वाली हर दरख्वास्त पर E-टैग का अजरा लाजमी करार दे दिया गया। RPO साहिवाल ने इजलास में तीनों डिस्ट्रिक्ट के DPOs और दीगर अफसरान को हदायत जारी की कि 1787 हेल्पलाइन से मासूल होने वाली दरखास्तों को टाइम फ्रेम में फीडबैक दिया जाए और तफ्तीशी अमल की मौसर निगरानी और शफाफियत यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर RPO साहिवाल का कहना था कि आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पंजाब पुलिस की अवालीन तरजीह है।